हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़े थे और भक्ति आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन कुल 3 भागों में हम लोग बांट कर पढ़े थे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र। अब उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच की कड़ी कौन था? किसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति भक्ति आंदोलन को लेकर गया? रामानंद। तो रामानंद को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच की कड़ी को किसने किया? रामानंद ने। माने इन्होंने दक्षिण से उत्तर भक्ति आंदोलन को लेकर गए। फिर महाराष्ट्र में एक अलग भक्ति आंदोलन का एक अलग ही धारा का उद्भव था, जिसमें मैंने बताया था संत ज्ञानेश्वर के बारे में। ठीक। फिर इसके बाद उत्तर भारत दक्षिण भारत में मैंने आपको शंकराचार्य तमाम लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया है। भक्ति आंदोलन का अर्थ भी बताया, उसका क्या विस्तार है, क्या है, सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भक्ति आंदोलन। और इसी क्रम में सूफी आंदोलन भी आज मैं आपको बताऊंगा। सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन ये दोनों ही एक ही चैप्टर है और दोनों में कुछ कुछ चीजें समानताएं हैं। जो भक्ति में है वो सूफी में भी है, कुछ समानताएं हैं। ठीक। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन का अर्थ, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूफी जो है, सूफी जो सूफ शब्द से बना है, इसके शब्द के बारे में हम लोग जान लें कि सूफी जो है सूफ शब्द के बना है। सूफ का होता है अर्थ क्या? ऊन। और ऊन किसका? भेड़ और बकरियों का ऊन। अच्छा, इसी ऊन से कंबल बनाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि इसी जो यही जो ऊन था, इसी से जो कंबल बने रहते थे, इन्हीं कुछ लोग पहले क्या थे कि कंबल को ओढ़कर कुछ रहस्यवादी और उदारवादी बातें किया करते थे। कुछ रहस्यवादी और उदारवादी बातें किया करते थे। तो उनको हम किससे जोड़ते थे कि ये सूफी संत है। वहीं से आया है ये सूफी आंदोलन कि कंबल ओढ़ कर करते थे, तो इसलिए ये सूफी हो गया। तो ये सूफ का अर्थ यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सूफी आंदोलन। अच्छा, सूफ का अर्थ आपको समझ में आया? क्या मैंने बताया सूफ का अर्थ? थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे। सूफ का अर्थ होता है ऊन। ऊन, और ऊन भेड़ व बकरी से बनता है, इनसे निकलता है। ठीक। ऊन से कंबल बनता है। तो इसी कम कुछ लोग ऐसे थे जो यही कंबल ओढ़ कर कुछ रहस्यवादी बातें, कुछ उदारवादी बातें आपस में किया करते थे या सबको बताया करते थे। तो वही जो है सूफी संत कहलाए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, सूफी आंदोलन जो है ये इस्लाम का ही एक अलग विचारधारा है। ये नहीं है कि ये इस्लाम से अलग है। इस्लाम में ही एक अलग विचारधारा, इस्लाम से अलग इसको मत समझिएगा। सूफी आंदोलन, सूफी विचारधारा इस्लाम से ही अलग एक उद्भूत विचारधारा है, जिसमें इस्लाम का माइल्ड स्वरूप दिखता है। कुछ जो कट्टर या रूढ़िवादी चीजें हैं वो थोड़ा सा हटती हैं और कुछ नई चीजें ये लोग लाते हैं। जैसे इस्लाम में आप सुने होंगे, इस्लाम में संगीत निषिद्ध है। इस्लाम में संगीत निषिद्ध है, चित्रकारी निषिद्ध है। चित्रकारी का मतलब जैसे जीवित चीजों का चित्रकारी, ये निषिद्ध है। और संगीत भी निषिद्ध है। और सूफी, यहीं पे सूफी लोग आएंगे तो क्या करेंगे? संगीत ही इनका मेन मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। संगीत से ही ये खुदा को प्राप्त करेंगे। तो ये एक माइल्ड स्वरूप हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले सूफी आंदोलन का अर्थ समझ लेते हैं। शब्द तो समझ लिया, अब उसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक। अच्छा, सूफी और भक्ति कोई अलग नहीं, दोनों लगभग लगभग कुछ कुछ समानताएं मिलेंगी दोनों में। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब सूफी आंदोलन की विशेषताएं भी बताऊंगा तो आपको कनेक्ट करूंगा उससे, भक्ति आंदोलन से। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये समानता यहाँ है। ठीक। तो पहले हम लोग अर्थ समझते हैं, सूफी आंदोलन का अर्थ समझते हैं। देखो, भक्ति आंदोलन में मैंने आपको क्या बताया था? भक्ति में क्या था? भक्ति में था कि सबसे ऊपर कौन था? ईश्वर था। सबसे ऊपर ईश्वर, फिर उसके नीचे पुरोहित, फिर उसके नीचे व्यक्ति। ठीक। अब पहले
इस समय वर्तमान में क्या होता था या उस समय क्या होता था, पुरोहित के माध्यम से हम लोग ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित करते थे। तो फिर जब भक्ति आंदोलन आया तो कर्मकांडों का या बाह्य आडंबरों का विरोध करके आंतरिक क्रिया द्वारा या प्रेम और भक्ति द्वारा हम लोग ईश्वर से डायरेक्ट तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं या डायरेक्ट साक्षात्कार कर सकते हैं। ये था भक्ति आंदोलन में। तो सेम यही है इसमें भी। इसमें सबसे ऊपर कौन है? खुदा। उसके नीचे पैगंबर, उसके नीचे खलीफा, उसके नीचे उलेमा, कई उलेमा, उसके नीचे व्यक्ति। तो यदि खुदा से हमको खुदा में विलीन होना है या खुदा से तादात्म्य स्थापित करना है या खुदा से साक्षात्कार करना है तो हमको इन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, पैगंबर, खलीफा, उलेमा। लेकिन सूफी आंदोलन क्या कहता है या सूफी विचारधारा क्या कहती है कि अब इन लोगों का सहारा हम लोगों को नहीं लेना है, सीधे व्यक्ति जो है सीधे खुदा से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। कैसे? कैसे तादात्म्य स्थापित कर सकता है? आत्मसमर्पण से। खुद को खुदा में आत्मसमर्पित कर दे या समर्पण कर दे, खुद को समर्पित कर दे, तब खुदा से तादात्म्य स्थापित हो जाएगा या खुदा से साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब आंतरिक क्रिया द्वारा। व्यक्ति आंतरिक क्रिया द्वारा, आंतरिक क्रिया में जैसे समर्पण, प्रेम, खुदा के प्रति समर्पण, एकदम खुदा में समर्पित हो गया, खुदा से एकदम प्रेम, खुदा से एकदम प्रेम करने लगा तो उसका उसका डायरेक्ट खुदा से संपर्क हो जाएगा या कहिए कि खुदा से उसका साक्षात्कार हो जाएगा या खुदा से तादात्म्य मतलब आंतरिक क्रिया द्वारा। बाह्य क्रिया कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग क्या है, पैगंबर, खलीफा, लोग क्या है, लोग बाह्य क्रिया कराएंगे, बाह्य आडंबर करवाएंगे। ठीक है, जहाँ जो तो कि उसका आर्थिक शोषण होगा। जब बाह्य आडंबर होगा तो आर्थिक शोषण होगा। आंतरिक क्रिया द्वारा सीधे आप खुदा से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। तो ये था सूफी आंदोलन का अर्थ था। खुदा, पैगंबर, खलीफा, उलेमा, व्यक्ति सीधे आंतरिक क्रिया द्वारा आत्मसमर्पण, प्रेम से खुदा से तादात्म्य या साक्षात्कार कर सकता है। तो अब देखिए सेम है लगभग। भक्ति में देखिए यहाँ भी डायरेक्ट है, बीच में किसी की मीडिएटर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति सीधे ईश्वर से। यहाँ भी व्यक्ति सीधे खुदा से। तो समानताएं मिली ना। इसी प्रकार से समानताएं अभी आगे भी मिलेगी, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये तो सूफी आंदोलन का अर्थ हो गया। ठीक, तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे बताता हूँ। अब इसकी बताता हूँ सूफी आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि अरे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन सब रटना पड़ेगा। आप समझ लेंगे चीजों को ना तो रटना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज को। इतिहास में मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, कुछ चीजें फैक्चुअल होती हैं तो उसको कहीं न कहीं चाहे नेमोनिक्स बना के, चाहे कुछ अपना जो भी बना के अपने दिमाग में आप रखते हैं। लेकिन अब 100% आप कहेंगे कि नहीं रटना है, नहीं, 100% नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो कंसेप्चुअल हैं, उसको समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, विद्या ऐसी चीज है कि इसको जो जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ये भूलने लगती है। स्मृति की बात है ना, ये भूलने लगती है। ठीक है, तो आइए सूफी आंदोलन की विशेषताओं को थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए, सूफी आंदोलन की विशेषताओं में एक परंपरा है पीर व मुरीद की। अब ये क्या है, पीर व मुरीद क्या है? जैसे भक्ति आंदोलन में मैंने बताया था ना कि गुरु और शिष्य की, तो सेम पीर और मुरीद इसमें रहते हैं। तो मुरीद कौन है? मुरीद को क्या कहेंगे आप? जैसे उसमें आप मुरीद को, उसमें आप क्या कहेंगे? शिष्य कह देंगे। ठीक। और पीर को क्या कहेंगे? पीर क्या है? पीर को बोल देंगे आप क्या? गुरु। ये तो भक्ति की है। भक्ति में ये स्थिति थी कि शिष्य और गुरु। भक्ति में कौन कौन होता था? शिष्य और गुरु होते थे, ये परंपरा चलती थी। और सूफी में क्या होगा? पीर व मुरीद की परंपरा चलेगी। मुरीद को आप समझिए कि शिष्य है, और पीर को समझिए कि वो गुरु है या खुदा है। ये समझ सकते हैं आप। ये पीर और, तो सूफी आंदोलन में एक परंपरा पीर और मुरीद की चलती थी, इसको ऐसे ही समझना है। अब देखिए समानता है ना, समानता करके पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और अलग से याद करेंगे कि पीर मुरीद, गुरु शिष्य, कनेक्ट कर देंगे तो एकदम याद करना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द है, अब देखिए कि फना
व समा, फना व समा। अब ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है फना और समा? इसको पहले समझ लेते हैं। समझ लेंगे तो कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ लेंगे तो एकदम आप किसी को समझा भी लेंगे। मैं कहता हूँ ना कि पढ़िए ऐसे कि आप किसी को पढ़ा सको। तब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप पढ़ा पाएंगे। किसी को यदि आपको पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएंगे? एक तो पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाना हो उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं है कि अब पढ़ाने लगे तो खुद ही पहले समझे। तो कंसेप्ट क्लियर रहता, सारी चीजें क्लियर रहती हैं तो आदमी पढ़ाने में आसानी रहती है। तो पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कि फना और समा है क्या। देखिए, फना और समा, इन दो शब्दों को बताने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कभी आप किसी भजन, किसी कीर्तन या किसी देवी जागरण में क्या कभी आप गए हैं? क्या क्या मैंने बोला? किसी भजन में गए हैं या किसी कीर्तन में गए हैं कभी? बोलिए हाँ ना। या किसी देवी जागरण में गए हैं? यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ संगीत बजती रहती है। संगीत बजती रहती है। अच्छा, जब आप गए होंगे भजन कीर्तन या जागरण में, तो आप जब बैठे होंगे, कुछ समय तक यदि आप बैठे होंगे, तो आपको धीरे धीरे जब संगीत, एक तो वहाँ संगीत बजता है तो संगीत ही सुनेंगे आप। तो जब धीरे धीरे कुछ समय तक बैठ लेंगे आप ना, तो आपको लगेगा कि अब धीरे धीरे हम ईश्वर में धीरे धीरे क्या उनसे अब अपना कनेक्शन या जुड़ाव उनसे हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको महसूस होगा कि मैं अब ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ। आप उसमें एक तरह से लीन हो जाएंगे। वो संगीत सुनकर आप लीन हो जाएंगे। ठीक। तो भजन कीर्तन देवी जागरण से मतलब ये एक तरह से कही कि जो संगीत बजती है ना, इससे हम लोग एकदम ईश्वर को ईश्वर को याद करने में आसानी होती है। उससे उससे कनेक्ट होने में, उससे तादात्म्य स्थापित करने में ये म्यूजिक क्या करती है? हेल्प करती है। यानी कि भजन कीर्तन देवी जागरण जहाँ होता है वहाँ एक म्यूजिकल इन्वायरमेंट, एक संगीतमय वातावरण क्रिएट हो जाता है। और जब आप उस संगीतमय वातावरण में आप रहते हैं, आप किससे अपना डायरेक्ट किसमें लीन हो जाते हैं? ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ठीक। तो जो एक संगीतमय वातावरण जो ये उत्पन्न किया जाता है, यही है क्या? समा। तो ये समा समा कहाँ होता है? ये तो मैंने आपको भक्ति से बताया। लेकिन समा कहाँ होता था? जो खानकाह होते थे। खानकाह मतलब आप अ, वो समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आश्रम। खानकाह मतलब आश्रम। तो आश्रमों में मतलब खानकाहों में क्या होता था कि खानकाहों में एक म्यूजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था। कौन करता था? यही सूफी संत करते थे। यही सूफी लोग करते थे। म्यूजिकल इन्वायरमेंट, संगीतमय वातावरण क्रिएट करते थे। और धीरे धीरे व्यक्ति क्या है? खुदा में लीन हो जाता था। तो जब खुदा में लीन हो जाता था, जब व्यक्ति खुदा में लीन हो गया या खुदा में समर्पित हो गया, तो जब खुदा में लीन हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फना। खुदा में फना हो गया। वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति फना हो गया, खुदा के प्रति फना हो गया। फना होना का मतलब यही होता है कि आप खुदा में क्या हो गए? लीन हो गए या खुदा के प्रति समर्पित हो गए। समा क्या है? जैसे नहीं लोग गांव में कहते हैं कि अरे उसने आज समा बांध दी। तो समा बांधना का मतलब यही है कि एक संगीतमय वातावरण उत्पन्न होके और उस संगीतमय वातावरण से जब व्यक्ति खुदा में लीन हो जाता है तो उसको हम फना कहते हैं। और जो ये संगीतमय वातावरण उत्पन्न किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? समा कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे इसने समा बांध दी। मैंने संगीत का एकदम इतना अच्छा गाया कि सब लोग एकदम खुदा में लीन हो गए। ठीक है। तो फना का मतलब क्या हुआ? फना का मतलब मैं लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ मैं लिखा भी हूँ। फना व समा, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ फना। फना का मतलब होता है खुदा में, लिख लीजिए, खुदा में लीन हो जाना। लीन होंगे कैसे?
संगीतमय वातावरण से। यहाँ पे लिख देते हैं संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना, ये हो गया समाबाद। म्यूजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही क्या है, समा है। और इस म्यूजिकल इन्वायरमेंट से जब व्यक्ति खुदा में लीन हो जाता है तो व्यक्ति को क्या, व्यक्ति फना हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि समा क्या है और फना क्या है। ठीक, खुदा में लीन होना या खुदा में समर्पित होना फना होता है, और संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना या म्यूजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्या है, समा है। तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि फना क्या है, समा क्या है। समाबाद, आप भी समा बांधिएगा कभी संगीत गा करके, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिएगा और आप अच्छी संगीत गाएंगे, अच्छा से गाएंगे और खूब बढ़िया वातावरण बनाएंगे, सब लोग ऑटोमेटिक क्या होंगे, खुदा में लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कर सकते हैं आप। अच्छा, अब फना और समा में आप देखिए कि फना कुछ लोग, अच्छा भारत में क्या हो, उस समय मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम में संगीत और चित्रकारी क्या है, निषिद्ध। संगीत और चित्रकारी निषिद्ध। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, संगीतमय वातावरण उत्पन्न करके ही क्या कर रहे हैं, खुदा को प्राप्त कर रहे हैं। इस्लाम में क्या है, संगीत निषिद्ध है। तो कहीं ना कहीं ये इस्लाम के माइल्ड स्वरूप को ये सूफी आंदोलन दर्शाता है। इसकी विशेषताएं इस्लाम के माइल्ड स्वरूप को दर्शाती है, जो इस्लाम की रूढ़िवादी विचारधारा है उससे थोड़ा हट के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। अच्छा, अभी जब मैं आपको मुगल काल बताऊंगा तो मुगल काल में औरंगजेब के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इस्लाम में संगीत निषिद्ध है, चित्रकारी भी निषिद्ध है, जीवित चीजों की चित्रकारी आप नहीं कर सकते हैं। तो जब मुगल काल में बताऊंगा तो उसमें औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब क्या करता है कि संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन लेकिन खुद क्या करता है, खुद बीड़ा बजाता है, खुद अपने बीड़ा बजाता है, लेकिन संगीत पर पूर्णतः, ऐसे कई लोग आते हैं अपना पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक, तो औरंगजेब जब आगे मुगल काल, बस इसके बाद मुगल काल ही आएगा, बताऊंगा मत एकदम वहां पे आपको संगीत के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि शाहजहां और सब क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है, तो अब इस्लाम इस्लाम में कुछ कट्टर रूढ़िवादी हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इस्लाम के स्वरूप से थोड़ा सा हट के, जो पुरानी मान्यताएं उससे हट के कुछ अलग ही करेंगे, जैसे ये सूफी आंदोलन। तो आगे चल के जब ये सूफी लोग आए भारत में, तो भारत में दो प्रकार के सूफी लोग आए। सूफी जब भारत में आए तो दो कई प्रकार में आए, तो कई सिलसिलों में आए। सिलसिला सिलसिला कहा जाता, मतलब कई कई परंपराएं थी, हर परंपराओं को ले लेकर लोग आए। तो जब सूफी लोग भारत में आए तो कई सिलसिलों में आए, कई सिलसिलों में आए, कई सिलसिलों में आए। ठीक, जैसे मैं आपको जब सिखों के बारे में बताऊंगा तो सिख जो थे कई मिसलों में बटे हुए थे। मिसलों मतलब छोटे छोटे राज्य। सिख कई मिसलों में बटे हुए थे। उसी प्रकार से ये सूफी जो है भारत में कई सिलसिलों में बटे हुए। सिलसिला मतलब वही विचारधारा, परंपरा। कुछ लोग कुछ परंपरा को मानेंगे, कुछ लोग कुछ परंपरा को मानेंगे। एक परंपरा को मानने वाले लोग एक सिलसिला, दूसरी परंपरा को मानने वाले दूसरे, लेकिन ये सारी परंपराएं इस्लाम से ही संबंधित रहे। ठीक है, तो सिख लोग, जैसे सिखों का मैं बताया था, बताऊंगा आपको आगे चल के बताऊंगा, मिसलों, कई मिसलों में ये बटे हुए थे। उसी प्रकार सूफी कई सिलसिलों में बटे हुए थे। अच्छा, अब कई सिलसिलों में बटे रहेंगे तो कुछ सिलसिले ऐसे होंगे जो संगीत को मानेंगे, संगीत को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ संगीत से ही हम खुदा में लीन हो सकते हैं। कुछ संगीत का विरोध करेंगे, ऐसे सिलसिले होंगे ना कुछ। तो वही कुछ कुछ कट्टर टाइप, जैसे नक्शबंदी सिलसिला एक है, वो कट्टर क्या है, उसको रूढ़िवादी कह लीजिए कि ये संगीत का विरोध करेगा। नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोध करेगा। फिर इसके बाद चित्रकारी पे भी कहेंगे चित्रकारी भी नहीं करनी है। लेकिन वहीं अगर आप चिश्ती सिलसिला के बारे में देखें
तो चिश्ती क्या करेगा, सपोर्ट करेगा संगीत। इस संगीत से ही हम लोग खुदा में लीन हो सकते हैं। तो कई सिलसिलों में ये बटे थे, उन्हीं में चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला और भी कई सिलसिले, 4-5 सिलसिले मैं अभी बताऊंगा, सारे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि चिश्ती फॉलो करेंगे, मतलब चिश्ती जो चिश्ती सिलसिला वाले, मैंने बताया ना कई सिलसिलों में थे, तो चिश्ती सिलसिले वाले जो लोग थे वो ये चीज फॉलो करेंगे, समा। समा का मतलब है कि संगीत को फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिलसिला है जो संगीत को फॉलो करता है, तो कौन है, चिश्ती है। नक्शबंदी संगीत का क्या करेगा, विरोध करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है चिश्ती सिलसिले फॉलो करेंगे लेकिन नक्शबंदी सिलसिले वाले लोग नहीं फॉलो करेंगे। तो ये दिमाग में आपको रखना है। खानका मैंने बताया कि आश्रम की तरह, जहाँ पे ये सूफी संत लोग इकट्ठा होके दार्शनिक बातें और संगीतमय वातावरण उत्पन्न करके खूब अच्छा से खुदा में विलीन होते थे, तो ये वही आश्रम कहिए या खानका कहिए। ठीक है, तो इसको खानका हम लोग कहते हैं। अच्छा, आगे अब देखते हैं। योग, ध्यान, साधना, श्वास नियमन, ये सब सूफी आंदोलन की एक विशेषता है। मतलब सूफी संत लोग योग करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, श्वास नियमन करते थे डेली। ये उनका एक रूटीन में था, इसको फॉलो करते थे। अब आप देखिए योग, ध्यान, साधना, श्वास नियमन, ये आप देखेंगे तो जो प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराएं हैं, ये वहीं से आ रही हैं। ये प्राचीन हिंदू बौद्ध परंपराएं में प्रचलित थी, ये योग, ध्यान, साधना। तो अब देखिए ये वहीं से आगे बढ़ते हुए आ रही है। ठीक है। अच्छा, योग, ध्यान, साधना में चूंकि ये सूफी आंदोलन की विशेषताएं हैं, तो ये निजामुद्दीन औलिया जो थे इस चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अच्छा, जब निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं, तो क्या ये संगीत का विरोध करेंगे? नहीं, संगीत को ये मानेंगे। ठीक। और ये निजामुद्दीन औलिया जो है योग, ध्यान, साधना भी करते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये नक्शबंदी में ये नहीं थे, ये क्या थे, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। यौगिक व्यायाम भी सूफी आंदोलन की एक विशेषता है कि सूफी संत जो है यौगिक व्यायाम भी करते थे। अब देखिए कॉमन कॉमन चीजें मिल रही, फना और समा। वहां पे भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे, वहां भक्ति करके, अब कबीरदास का देखिए, तुलसीदास का, ये लोग क्या है, ये लोग दोहे से, सब चीजों से ईश्वर में विलीन होते थे। यहाँ पे क्या डायरेक्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक संगीत में एक संगीत गा गा करके इस खुदा में लीन होते हैं। तो देखिए ना कॉमन है ना, तो ये बहुत सी चीजें कॉमन है। इसीलिए सूफी और भक्ति जो आंदोलन के जो संत थे एक दूसरे को बड़ा उत्साहित किए, दो एक दूसरे को सपोर्ट किए। सूफी भक्ति को, भक्ति सूफी को प्रभावित किए एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये लोग यौगिक व्यायाम करते थे। खानकाह में लोग क्या करते थे कि पूरा सभी सूफी संत इकट्ठा होकर एक संगीतमय वातावरण उत्पन्न करके खुदा में लीन हो जाते थे। ये चीज आपको समझना है। अच्छा, अब दो शब्द हैं, एक बासरा है, एक बेसरा है। एक बासरा है, एक बेसरा। इसका क्या मतलब है, बासरा और बेसरा का क्या मतलब है? देखिए, बा सरा और एक है बेसरा। अच्छा, कुछ शब्द आप सुनते होंगे हिंदी में, जैसे बेअसर, बेहया, ऐसे बहुत शब्द हैं। बेबाक, बेबाक, तो ये शब्द देखिए ना, बेअसर मतलब बिना असर, बेहया बिना हया, बेबाक बिना किसी बाक के, मतलब सीधे एकदम डायरेक्ट। तो बिना, सब में देखिए बिना। तो इसी प्रकार जो सरा है, सरा, सरा मतलब होता है शरीयत। शरीयत बताता हूँ, अब शरीयत क्या है।
और यहाँ भी शरीयत हो जाएगा। अब शब्द देखिए, ये बासरा है, ये बेसरा है। तो बेसरा का मतलब है कि बिना शरीयत, यानी कि जो बेसरा के कुछ लोग थे, ये लोग शरीयत को पूर्णतः फॉलो नहीं करते थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पूर्णतः फॉलो नहीं करते थे। पूर्णतः फॉलो नहीं, और ये लोग क्या करते थे? अक्षरशः फॉलो करते थे। ये लोग बासरा लोग अक्षरशः फॉलो करते थे। बासरा मतलब पूर्णतः शरीयत का पालन, अक्षरशः शरीयत का पालन। बेसरा मतलब कि आंश पूर्णतः शरीयत का पालन नहीं, पूर्णतः नहीं पालन करें। तो बेसरा बासरा। अच्छा, शरीयत क्या है? शरीयत क्या है? वीडियो पॉज करके सोचिएगा, फिर ये सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट बताने से और सोचने से थोड़ा सा आपको वो चीजें रिकैप हो जाती है, याद हो जाती है। तो शरीयत एक कानून है। किसका कानून है? इस्लाम का। तो इसको क्या कहेंगे? शरीयत को इस्लामिक लॉ। एक इस्लामिक लॉ है, एक इस्लामिक कानून। अभी आया कहाँ से? ये कहाँ से आया भाई? ये भी तो आपको सोचना है। क्योंकि इस्लाम में जो तीन चार टॉप के सुप्रीम टेक्स्ट हैं, जैसे कुरान, इजमा, होता है ना, इजमा, कुरान हो गया, इजमा हो गया, और कयास, ऐसे करके कई सुप्रीम ग्रंथ है ना, सुप्रीम टेक्स्ट है ना, कुरान, इजमा। तो जो इनमें नियम कानून थे, जो आचार विचार थे, इस कुरान में, इजमा में, इन्हीं आचार विचार नियम कानून को एक इनमें से निचोड़ कर एक अलग किताब का रूप दे दिया गया। वही है शरीयत कानून, बस और कुछ नहीं है। शरीयत से आपको घबराना नहीं, शरीयत कुछ नहीं है। इस्लाम में जो सुप्रीम टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्टों से कुछ कानून निचोड़ कर एक किताब बना दी गई, जिसको हम लोग शरीयत कहते हैं या शरीयत कानून कहते हैं। ठीक है। हालांकि कुरान इस्लाम का सुप्रीम टेक्स्ट है, मूल स्रोत है इस्लाम का, क्या? कुरान। और इसी मूल स्रोत, ये प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद जो भी स्रोत आए हैं, इसी से ही निकले हुए हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि शरीयत क्या है। इस्लामिक कानून है। ये इस्लामिक कानून कहाँ से आया? तो जो कुरान, इजमा, जो ये सब है, इनसे निचोड़ कर कुछ कानून इकट्ठा कर लिए गए, नियम कानून, वही क्या है? इस्लामिक लॉ है या शरीयत है। ठीक है। तो बेसरा का मतलब है कि जो शरीयत को पूर्णतः फॉलो नहीं करे, और बासरा का मतलब है कि जो शरीयत को अक्षरशः फॉलो करे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बेसरा वाले संगीत को विरोध करेंगे कि संगीत को मानेंगे? क्या बासरा वाले संगीत का विरोध करेंगे कि संगीत को मानेंगे? तो आप सीधे सीधे आप लोग रहा कि बासरा वाले संगीत का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और बेसरा वाले क्या करेंगे? संगीत को मानेंगे। ठीक है। क्योंकि ये अक्षरशः पूर्णतः फॉलो नहीं करते, तो ये संगीत को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। बेसरा वाले ये संगीत को फॉलो नहीं करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बासरा, बेसरा, ये आपको समझ में आया होगा क्या है। बासरा, बेसरा क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो सूफी संतों में दो प्रकार के लोग थे। कुछ शरीयत को पूर्णतः मानते थे, वो बासरा है। कुछ शरीयत को पूर्णतः नहीं मानते थे, वो बेसरा है। बेसरा लोग संगीत को फॉलो करेंगे, बासरा लोग संगीत का विरोध करेंगे। अच्छा, आगे, अब आगे देखते हैं। वहादत उल वजूद और वहादत उल सुहूद, दो शब्द हैं, यानी दो सिद्धांत हैं। इसी सूफी में दो सिद्धांत हैं। कुछ लोग इसको मानेंगे, कुछ लोग इसको मानेंगे। अब देखिए क्या है इसका मतलब। वहादत उल वजूद का अर्थ है खुदा व उसकी कृति एक है। माने खुदा और उसके जो बंदे हैं, वो एक है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। खुदा, जैसे मैंने आपको भक्ति आंदोलन में बताया था शंकराचार्य के बारे में। मैंने आपको बताया था ना शंकराचार्य के बारे में, क्या बताया था? कि आत्मा और ब्रह्म
दोनों क्या है? शंकराचार्य ने क्या बोला? आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। दोनों अलग-अलग प्रतीत क्यों होते हैं? अज्ञान के आधार पे। और जब हम लोगों को ज्ञान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उससे आप इसको तुलना करिए। वहां पे आत्मा परमात्मा दोनों क्या है? एक है। अलग हमको क्यों प्रतीत होते हैं? मैंने आपको बताया, अज्ञान के कारण। और जब वही अज्ञान हम लोग को ज्ञान मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये किसका है? ये शंकराचार्य का। उन्हीं से तुलना करिए ना। खुदा व उसकी कृति यानी उसके बंदे एक है। खुदा व उसके बंदे क्या है? एक है। ठीक है। और ये बहादुर सूद क्या कहेगा कि खुदा स्वामी है तो मनुष्य दास है। यानी खुदा अगर यहाँ है तो मनुष्य बेचारा उसका क्या है? दास है। यानी दोनों अलग अलग है। खुदा अलग है, दास अलग है। यानी जो व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वो क्या है? दास है। और खुदा, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों में गैप है। यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ दोनों खुदा और उसके बंदे क्या है? एक है। यहाँ खुदा वो उसके बंदे क्या है? अब देखिए, ये वहादत उल वजूद, खुदा वो उसकी कृति है, ये किसको मानेंगे? चिश्ती सिलसिले को मानेंगे। क्योंकि चिश्ती सिलसिला क्या करेगा? संगीत का पक्षधर है। और ये नक्शबंदी, क्योंकि कट्टर लोग नक्शबंदी सिलसिला में रूढ़िवादी लोग हैं। चिश्ती में रूढ़िवादी लोग नहीं। कुछ अलग, इस्लाम का कुछ माइल्ड स्वरूप चिश्ती सिलसिले में दिखता है आपको। ठीक है। तो वहादत उल सुहूद, खुदा स्वामी है तो मनुष्य दास है। वहादत उल वजूद, खुदा व उसकी कृति दोनों एक है। तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित कौन था? निजामुद्दीन औलिया। और अब मैं आपसे पूछूं कि क्या चिश्ती सिलसिले को लोग संगीत को फॉलो करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? हाँ। लेकिन नक्शबंदी के लोग क्या करेंगे? संगीत का विरोध करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन संगीत का फॉलो करेगा, कौन संगीत का विरोध करेगा? ठीक है। तो यही इतनी चीजें हैं, इतने ये क्या है? सूफी आंदोलन की विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं का अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब हम आते हैं किस पे? ये जो सिलसिले हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चिश्ती सिलसिला, पहला हम लोग देखते हैं चिश्ती सिलसिला। ठीक। अब देखिए, अब इसको दो प्रकार से हम लोग देखेंगे। कैसे? एक तो भारत के बाहर और एक भारत के अंदर। लेकिन चिश्ती सिलसिला की स्थापना जो है हुई हुई थी इसकी भारत के बाहर ही। जो सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई थी ये भारत के बाहर ही हुई थी। तो भारत के बाहर मैंने लिखा है, भारत के बाहर कहाँ हुई? अफगानिस्तान के चिश्त में सबसे पहले स्थापना। तो चिश्ती सिलसिले की सबसे पहले स्थापना भारत के बाहर हुई थी। और भारत के बाहर भी कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान के चिश्त में। किसने स्थापना किया? अबू इसहाक सामी व अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा की गई। ठीक। अब भारत में संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीएससी कैसे घुमाता है क्वेश्चन। दे देगा, मैं पढ़ रहा हूँ सेंटेंस, कह देगा कि चिश्ती सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और उसमें से एक कथन देगा। कथन क्या देगा? जैसे मैं लिख रहा हूँ, कथन क्या देगा कि इस सिलसिले इस इस सिलसिले का नामकरण इस सिलसिले का नामकरण अजमेर अजमेर के एक गांव चिश्त के नाम पर हुआ है। इस सिलसिले का नामकरण अजमेर के एक गांव चिश्त के नाम पर हुआ है। और भी दो चार कथन दे देगा। अब आप इसमें देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? अजमेर के एक गांव चिश्त के नाम पर हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के चिश्त के नाम पर इस सिलसिले का नाम पड़ा है चिश्त सिलसिला। और दे देगा कि कह देगा कि अजमेर के एक गांव चिश्त के नाम पे। तो कैसे देखिए क्वेश्चन को पलट दे रहा है। और इसी तरह से कंफ्यूजन होती है। और इसी तरह से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस मैंने जो बोला अभी कि चिश्ती सिलसिले का जो नामकरण है यह अजमेर के एक गांव चिश्त के नाम पर हुआ है, ये क्या है? गलत है।
चिश्ती सिलसिले का नामकरण किस पे हुआ? अफगानिस्तान के चिश्त के, अफगानिस्तान में जो चिश्त उसके नाम पे हुआ है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह आपको एनालिसिस करनी है। ये नहीं है कि अपने मन से, मैंने जैसे बताया क्वेश्चन दिया आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, वही लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको एनालिसिस करना है कि हाँ इस चीज से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस चीज से ऐसे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किसी भी, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी, किसी का भी हो, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको 100% है कि एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, ये तो समझ में आएगा कि भारत के बाहर ये सबसे पहले स्थापना हुई अफगानिस्तान के चिश्त में इन्होंने किया। भारत में देखिए, भारत में जो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है, क्या नाम है उनका? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, जो अजमेर में जो ख्वाजा साहब, अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा जो बनाया गया, जो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ से जब पाकिस्तान से लोग भी जब आते हैं तो यहाँ जरूर जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में जाते हैं या कोई नियम है कि नहीं जाना, ये नहीं, मतलब ऐसे सामान्य में जितने लोग भी पाकिस्तान से आते हैं अजमेर दरगाह पे जरूर जाते हैं। और जब मुगल काल में आपको बताऊंगा तो मुगल बादशाह लोग भी, कई मुगल बादशाह जो नंगे पैर यहाँ पे आके अजमेर की ख्वाजा साहब दरगाह में आए थे, नंगे पैर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही प्रसिद्ध केंद्र है अजमेर में ख्वाजा साहब की दरबार। संस्थापक इसके कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे तो मोइनुद्दीन चिश्ती मैंने एक बोला, एक चिश्ती और है, क्या नाम है उनका? सलीम चिश्ती। ये तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, एक चिश्ती और है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में, जिसको ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। अजमेर का जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, इसको ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब एक सलीम चिश्ती है, सलीम चिश्ती कौन है और सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? वीडियो पॉज करिए और सोचिएगा। तो अब लीजिए सुनिए इसको। जो सलीम चिश्ती, सलीम नाम आप सुने होंगे, हालांकि मैं अभी मुगल काल आपको बताया नहीं, सलीम किसका नाम था सोचिए आप। तो जो अकबर का प्रिय पुत्र था उसका नाम था सलीम। तो अकबर के समय ये सलीम चिश्ती जो है, अकबर के समय जो सलीम चिश्ती का दरगाह है उसी समय निर्माण होगा, अकबर के समय। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय है? मोहम्मद गोरी के समय। मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। और एक सलीम चिश्ती मैंने बताया जो अकबर के समय के हैं। सलीम चिश्ती, सलीम नाम से ही आप कंफर्म कर सकते हैं, अकबर के प्रिय पुत्र थे सलीम, और उन्हीं के नाम पे सलीम चिश्ती का एक दरगाह है। जब मुगल काल आपको मैं बताऊंगा तो आपको दिमाग में रखना है। तो अब देखिए जितने भी चिश्ती हैं, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हो चाहे सलीम चिश्ती हो, इन ये किसके समकालीन है, किसके समकालीन है, इस बात को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे मैंने भक्ति संतों में बताया कौन संत किस राजा के समकालीन है, बड़ा महत्वपूर्ण है, समकालीन कंटेम्पररी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी दिमाग में आपको रखना है। कोई भी चिश्ती हो किसके पैरेलल है, जैसे मैंने बताया आपको मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के पैरेलल मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना? मोहम्मद गोरी के पैरेलल मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि मोहम्मद गोरी के समय ही भारत आए तो उनके पैरेलल हो गए। इसी प्रकार मैं आपको भी बताया सलीम चिश्ती बताऊंगा आगे, अकबर के पैरेलल। ठीक, फिर आगे ये देखिए कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी एक चिश्ती संत है, ये किसके पैरेलल है? तो इनका भी अभी अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, संगीत को महत्व, खुदा तक पहुंचाने का साधन। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना कि ये संगीत को महत्व देते थे, ये बता, जैसे आप कभी, मैं अभी बताया ना आपको कि कभी आप भजन कीर्तन या
किसी जन जागरण में गए होंगे, देवी जागरण में गए होंगे, तो आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर आप बैठेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मेरा तादाद में जो है ईश्वर से स्थापित हो रहा है। एक एक लगेगा कि हाँ अब स्थापित हो रहा है, आपको फीलिंग आएगी, आप जाके देखिएगा। इसी प्रकार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जब खानकाहों में जाते हैं जहाँ पे सूफी संत होते हैं, वो जो म्यूजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहां भी ये फीलिंग आती है। देखिए दोनों कितना आपस में, चाहे सूफी हो चाहे भक्ति हो, दोनों कितना अटैच है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में आप रखेंगे। अब मोहम्मद गोरी के समकालीन मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे वो लिखा, संगीत को मध्य तो खुदा तक पहुंचाने का साधन। तो संगीत क्या है भाई? जब आप किसी जागरण कीर्तन में जाते हैं, संगीत बजती है, तो वो आपको खुदा तक पहुंचाती है। आप फीलिंग फीलिंग करिएगा जब जाइएगा, तो इसी प्रकार खानकाहों में होता था। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी के शिष्य, मोहम्मद गोरी के समकालीन मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन? मोहम्मद गोरी के। सलीम चिश्ती अकबर के। मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी, जिनका केंद्र नागौर है, इनकी उपाधि क्या है? सुल्तान तरीकीन। इतना दिमाग में रखना है, केंद्र नागौर है, उपाधि सुल्तान तरीकीन। दूसरे शिष्य कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, है तो एक सूफी संत। इसका जिक्र मैंने पीछे के लेक्चर में किया है। कब किया है? वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर मेरा ये सुनिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत हैं। किसके समकालीन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? दिल्ली सल्तनत का शासक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो कुतुब मीनार की नींव रखी, किसके याद में रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम की याद में रखा? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। किसके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार नाम रखा? यही सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका केंद्र देखिए दिल्ली है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, न कि वो अपने नाम पे रखा। ठीक है, ये दिमाग में आप रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी केंद्र दिल्ली, शिष्य इनके बाबा फरीद है। अच्छा, ये शिष्य से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके दो शिष्य, ठीक। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य बाबा फरीद। फिर बाबा फरीद के शिष्य कौन है? दो शिष्य हैं। फिर इसके शिष्य कौन है? ये शिष्यों का जो एक क्रम है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसको भी दिमाग में आप रखना, ऐसे ही सेट करके जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपना एक सेट कर लीजिएगा कि बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य दो औलिया, और ये औलिया के शिष्य अमीर खुसरो। ऐसे करके दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो कुतुब मीनार संबंधित किससे है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी एक चिश्ती संत, सूफी संत, चिश्ती सूफी संत। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कौन किसके समकालीन है, कौन किसके समकाल। चिश्ती सिलसिले में जो भी संत हैं, सूफी संत हैं, किसके समकालीन है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं सारा बताया। तो अब शिष्य बाबा फरीद है, तो थोड़ा सा बाबा फरीद के बारे में अब हम लोग जानते हैं। अब जैसे देखिए, बाबा फरीद, इनके उपदेश आदि ग्रंथ में सम्मिलित है, संकलित है। आदि ग्रंथ, इसके पहले मैंने आपको बताया था भक्ति आंदोलन में कि आदि ग्रंथ में कई लोगों के उपदेश संकलित हैं। उत्तर भारत के कुछ लोग थे, महाराष्ट्र के कुछ लोग थे। उत्तर भारत के कुल 4 लोगों, 4 संतों का जो है उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। और महाराष्ट्र के भी संत का उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है।
ठीक। तो अब देखिए, भक्ति संत में हिंदू ज्यादातर, इसमें मुस्लिम। तो आदि ग्रंथ में हिंदू मुस्लिम सबका उपदेश संकलित है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि ग्रंथ में सबका उपदेश संकलित है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक, सभी लोगों का। आगे मैं जब आपको बताऊंगा तो आगे स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा, इन्हीं सबसे संबंधित है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बाबा फरीद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक। बलबन की पुत्री से विवाह। अच्छा, बलबन की पुत्री से विवाह, बाबा फरीद बलबन की पुत्री से शादी की है। ये है। इससे क्या आप अनुमान लगाएंगे? इससे अनुमान भी लगाएंगे कि बाबा फरीद किसके समकालीन है, बलबन के समकालीन है। इतना तो आप दिमाग लगाइए, इसमें रीजनिंग सा है क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, बलबन ने शादी जो की, बलबन की पुत्री से जो बाबा फरीद ने शादी की, इन्होंने बुढ़ौती में शादी की, मतलब जब बुढ़े हो गए, बाबा फरीद जब बुढ़े हो गए तब शादी की, सम्मान में शादी की है, उसकी कहानी है, वो आप पढ़िएगा अपना। उसमें आप दिमाग ज्यादा मत लगाइए, मैं थोड़ा सा बता दिया कि बाबा फरीद ने बुढ़ौती में शादी की, किससे की, बलबन की पुत्री से की। तो इससे हम निष्कर्ष यही निकालेंगे कि बलबन बाबा फरीद दोनों एक दूसरे के समकालीन। बाबा फरीद के दो पुत्र, दो शिष्य हुए, दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, निजामुद्दीन औलिया बहुत 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 महत्वपूर्ण। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इनका जन्म बदायूं में हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुई, उपाधि महबूब इलाही। निजामुद्दीन औलिया को 7 सुल्तानों का काल, मतलब इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। अब इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कौन किसने 7 सुल्तानों का काल देखा था, पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, फिर ये देखिए। तो अमीर खुसरो के बारे में मैंने जिक्र किया था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। कहां से? गयासुद्दीन बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये कौन था अमीर खुसरो? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, निजामुद्दीन औलिया का किससे पंगा हुआ था? वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। निजामुद्दीन औलिया का कोई तुगलक था, कौन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक से इनका पंगा हुआ करता था, निजामुद्दीन औलिया। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ गया था? बंगाल गया था, और वहां से लौट रहा था, तो इन्होंने कहा हुजूर दिल्ली दूरस्त, ऐसे कुछ कहानी है। ये कहानी मैं आपको पीछे क्लासों में बता चुका हूँ। ये इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि इनका सेंटर दिल्ली था। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आप रखें, 7 सुल्तानों का काल। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया किसी से मिले नहीं। किसी से मिले नहीं का मतलब है कि किसी राजा वजह से ये लोग निजामुद्दीन औलिया नहीं मिलते थे। ये लोग जैसे बड़े नैतिक रूप से बड़े मजबूत थे, नैतिक रूप से बड़े मजबूत थे निजामुद्दीन औलिया। जितने भी सूफी संत हैं ज्यादातर नैतिक रूप से बड़े मजबूत थे। तो ये कहते थे कि राजा वजह मतलब कुछ नहीं, राजा वजह से हमको नहीं मिलना, क्योंकि अगर उनसे मिलेंगे तो चूंकि वो किसानों का शोषण करते हैं, फिर मार काट करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, इनको मार देते हैं, उनको मार देते हैं। तो इन पाप का भागीदार अगर ये कुछ कुछ मुझे दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि मैं निजामुद्दीन औलिया हूँ, अब मुझे राजा कुछ दे रहा है, तो मैं उस उनका जो पाप है उसमें भागीदार मैं बन जाऊंगा। तो मैं इसलिए इन लोगों से नहीं मिलूंगा। कितनी बार अ, वो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, इनके शिष्य से प्रयास किए कि भाई किसी तरह से मिलाइए, लेकिन ये कभी नहीं मिले। तो यही है कि किसी से नहीं मिले, मतलब राज की आतिथ्य को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। राजा तमाम लोगों, ये सब शोषण करते थे, राजा लोग जैसे क्या है, शोषण करते हैं तमाम लोगों का, चाहे जनता हो, चाहे
हिंसा करके। तो तो अभी इनके दिमाग में ये था कि अगर राजा मुझे कुछ दे रहा है तो हम शोषण के भागीदार बन जाएंगे, तो वो चीज ठीक नहीं है। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि यदि सुल्तान एक दरवाजे से आ रहा है तो मैं दूसरे दरवाजे से भाग जाऊंगा। इस टाइप के निजामुद्दीन औलिया थे, तो बड़े नैतिक रूप से बड़े मजबूत थे। अमीर खुसरो से भी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों प्रयास किए कि मतलब इनके शिष्य से कि इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये कभी मिले नहीं। यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने कभी भी राजकीय आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। शिष्य अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो को मैंने लिख दिया, ये हालांकि ये मैं बता चुका हूँ। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक का काल अमीर खुसरो ने देखा, यानी कि 7 सुल्तानों का काल अमीर खुसरो ने भी देखा था। निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का काल देखा था। ये एक दूसरे शिष्य हैं नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो बाबा फरीद, अब देखिए इसको आपको दिमाग में कैसे क्या क्या दिमाग में रखना है। पहली चीज कि कौन संत किसके समकालीन है, फिर कौन किसका शिष्य है वो उसका क्रम आप बैठाएंगे। ठीक है। और कौन कहाँ से कनेक्ट है। जैसे बख्तियार काकी का कनेक्शन किससे है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, उससे आप कनेक्शन कर लेंगे। निजामुद्दीन औलिया का मीर खुसरो से शिष्य हैं उसके, इससे कनेक्ट कर लेंगे। बलबन का बाबा फरीद। तो ऐसे आप कनेक्ट करके आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में बस इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब बचे हैं जो और सिलसिले, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम आइए देख लेते हैं। तो सुहरावर्दी सिलसिला। अब इन यही इतने सिलसिले हैं, इनके बारे में हम लोग, जैसे चिश्ती सिलसिला के बारे में मैंने अभी बताया, अब इसके बाद सुहरावर्दी है, फिर इसके बाद कादरी है, फिर नक्शबंदी है, फिर सतारी सिलसिला है। अच्छा, इन सिलसिलों से आगे भी इन सिलसिलों के बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा, जब मुगल काल बताऊंगा वहां भी चर्चा आएगी। ठीक है। तो वहां भी मैं हिंट करूंगा आपको। ठीक है। तो अभी इसको समझ लीजिए। परंपरावादी, जैसे सुहरावर्दी सिलसिला क्या था कि रूढ़िवादी था। मतलब जो शरीयत में जो नियम कानून थे उसको ज्यादातर उसको फॉलो करते थे ये लोग। ये रूढ़िवादी। अच्छा, इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बगदाद के शिक्षक थे। मैंने इसके संस्थापक बगदादी लोग थे। क्या नाम था उनका, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अच्छा, केंद्र इसका मुल्तान था। मुल्तान आप जान ही रहे इस समय कहाँ है। भारत में इसका जो प्रचार प्रसार किया या भारत में इसका बढ़ावा किसने किया, वो है बहाउद्दीन जकारिया। अच्छा, बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश के समकालीन थे। कैसे पता चला, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इनको एक उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी कंटेम्पररी, जितने भी समकालीन है, उनको सबको दिमाग में रखना है। यहाँ भी दिमाग में रखिएगा कि इल्तुतमिश के समकालीन कौन है, बहाउद्दीन जकारिया या सुहरावर्दी सिलसिला, ये समकालीन है इनके। ठीक है। अच्छा, इसके सबसे प्रसिद्ध संत, सुहरावर्दी सिलसिला के सबसे प्रसिद्ध संत कौन है, हमीमुद्दीन नागौरी। इनका केंद्र कहाँ था, नागौर में था। सुल्तानों से मेल मिलाप। अच्छा, अब आप देखिए कि सुल्तानों से मेल मिलाप, और मैंने अभी आपको बताया कि जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे, ये सुल्तानों से और शासक वर्ग से दूर भागते थे। मतलब उनसे बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इनसे मिलेंगे तो जो पाप वो कर रहे हैं वो उस पाप के भागीदार हम लोग भी होंगे। लेकिन ये लोग जो है उनसे क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। सोहरावर्दी सिलसिले को लोग शासक वर्ग से मेल मिलाप करेंगे। अच्छा, इन इनमें कुछ और नियम था, जैसे ये लोग क्या करते थे कि जो धन को इकट्ठा करते थे, और चिश्ती वाले लोग क्या करते थे, जो धन उनके पास इकट्ठा होता था उसको गांव में उसके आम लोगों में बांट दिया करते थे। लेकिन ये लोग धन को इकट्ठा करते थे। इनमें और एक चीज जो थी सोहरावर्दी सिलसिला में, कि ये लोग जो है अ, जो जो सबसे बड़े थे और जो सबसे लोअर थे उसमें, तो दोनों को अलग अलग कमरे में रखते थे। एक चिश्ती वाले में सब लोग एक एक समान, सबको एक ही जगह रखते थे। ये कई चीजें हैं चिश्ती सिलसिले और इसमें डिफरेंस। ठीक है। मतलब चिश्ती में हर तरफ के लोग एक साथ बैठते थे, और इसमें अलग अलग करके लोग बैठा। चिश्तियों में जमात खाना हुआ करता था, उस जमात खाने में एक साथ ही सब लोग बैठते थे। यहाँ ऐसा नहीं था। अच्छा, आगे कादरी सिलसिला। संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी,
ये भी बगदाद, ये भी सिलसिला बगदाद, ये भी सिलसिला बगदाद। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद। अच्छा, इस सिलसिले का जो अनुयायी था दारा सिकोह था। दारा सिकोह किसका पुत्र है? हालांकि मैं आपको भी बताया नहीं हूं, लेकिन तब भी आप पुराना इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। आगे बताऊंगा भी दारा सिकोह कौन था, किसका पुत्र था। ठीक। तो इस सिलसिले को फॉलो कौन करता था? दारा सिकोह फॉलो करता था। ये भी रूढ़िवादी कट्टर सिलसिला था। यहाँ अच्छा, जो रूढ़िवादी रहेंगे, जो कट्टर रहेंगे, वो क्या करेंगे? संगीत का विरोध करेंगे। वो संगीत का विरोध करेंगे और शासक वर्ग से संबंध स्थापित करेंगे। उनका संबंध शासक वर्ग से मेल मिलाप रहेगा। देखो, शासक से संबंध रखना, संगीत का विरोध, ये कादरी सिलसिला। ये भी देखिए, शासक वर्ग से सुल्तानों से मेल मिलाप, वही शासक वर्ग से मेल मिलाप ये भी कर रहे हैं। ये भी जो है संगीत का विरोध करेंगे। ठीक। आइए नक्शबंदी देखते हैं। अच्छा, नक्शबंदी सिलसिला जो है, जितने भी सिलसिले ये सब हैं, इसमें सबसे कट्टर अगर कोई है तो कौन है? नक्शबंदी सिलसिला है सबसे कट्टर। इसका अनुयायी औरंगजेब था। औरंगजेब ने तो संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खुद बीड़ा बजाता था। आगे मैं बताऊंगा। इसका स्थापना कहाँ हुई है? ख्वाजा उबैदुल्ला। किसने किया? ख्वाजा उबैदुल्ला ने। भारत में लोकप्रिय किसने किया इस सिलसिले को? ख्वाजा बकी बिल्ला। सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में मैं आपको जिक्र एक बार किया हूं। अब आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि कहां पर जिक्र मैंने किया था शेख अहमद सरहिंदी के बारे में। क्या कोई किसी पुस्तक से कुछ मैंने कुछ किया था? जाके उस वीडियो को पुनः आप देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन है। समर्थक औरंगजेब, जैसा कि मैंने बताया। सूफी सिलसिलों में जितने सिलसिले सबसे कट्टर, नक्शबंदी सिलसिला लिखा हूं मैं। तो जो सबसे कट्टर रहेगा वो संगीत का विरोधी रहेगा और शरीयत को पूर्णतः फॉलो करेगा, अच्छा सा फॉलो करेगा। तो यही सब मैंने लिखा है। सतारी सिलसिला ये भी थोड़ा बहुत कट्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में स्थापना शाह अब्दुल सत्तार ने की। सबसे प्रसिद्ध संत हजरत मोहम्मद गौस। संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। ये लोग संगीत को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनके जो हजरत मोहम्मद गौस थे, इन्हीं के शिष्य थे तानसेन। और तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है, आप जान ही रहे हैं। ये लोग शासक वर्ग से संबंध रखते थे, थोड़ा ये लोग आरामदायक, आराम चाहते थे, आराम से कोई चीज हो जाती, इसलिए लोग शासक वर्ग से संबंध रखते थे। इन लोगों का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम को समन्वय स्थापित करके दोनों को इकट्ठा करना चाहते थे। हिंदू और इस्लाम में समन्वय स्थापित करते थे, शासक वर्ग से संबंध रखते थे। शिष्य तानसेन थे संगीत सम्राट। तो ये सतारी सिलसिला है। ठीक। तो यही है। अब कोई भी सिलसिला यदि कट्टर होगा तो अब जाहिर सी बात है कि संगीत का विरोध करेगा वो, पहली बात। और क्या करेगा वो? और राजाओं से मेल मिलाप करेगा, शासकों से मेल मिलाप करेगा। ठीक है। शरीयत को पूर्णतः फॉलो करेगा। तो सबसे अलग अगर कोई सिलसिला है तो चिश्ती है। इसलिए चिश्ती बहुत महत्वपूर्ण है। सूफियों में सबसे महत्वपूर्ण चिश्ती ही है, इसलिए चिश्ती पे मैंने ज्यादा जोर दिया। बाबा फरीद के बारे में बताया और लोगों के बारे में बताया। यही कारण, इसीलिए मैं बताया, डीप गया वहां पे। ठीक है। तो यही इतने सिलसिले हैं, आप इसको ऐसे ही आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द बचे हैं, उन शब्दों को भी मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि आपकी जान। जैसे आप सुनते होंगे, एक शब्द सुनते होंगे, इश्क। ये आदमी बड़ा इश्क मिजाजी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसको सांसारिक सांसारिक प्रेम से संबंधित है वो। माने संसार में जो प्रेम है, सांसारिक मोह माया में वो फंसा हुआ है, कुल मिला जुला के सांसारिक। तो जिसको सांसारिक प्रेम है उसको क्या कहते हैं? इश्क मजाजी। और एक होता है इश्क, इश्क हकीकी। मैं लिख देता हूं। इश्क हकीकी। इश्क हकीकी का मतलब होता है कि जो सत्य से प्रेम करे, अलौकिक प्रेम। और इश्क मजाजी का मतलब लौकिक प्रेम या सांसारिक प्रेम। ठीक है। एक होता है मसनवी। ये सब सूफियों में सब शब्द हैं। मसनवी अगर शब्द आ गया तो मतलब कविता से संबंधित है वो। कविता का वर्णन किया जा रहा है, उससे संबंधित है।
इश्क मजाजी आ गया अगर, इश्क हकीकी आ गया अगर, तो लौकिक प्रेम है, यानी कि सत्य से प्रेम है। और नहीं, इश्क, हाँ, इश्क हकीकी यदि आ गया तो सत्य से प्रेम है, और इश्क मजाजी आ गया तो सांसारिक प्रेम है। बस ये इतना आपको समझना है। तो ये नक्शबंदी, सुहरावर्दी, ये सब सिलसिलों के बारे में मैंने आपको बताया। और सूफी आंदोलन, आज मैं पूरा टोटल सूफी आंदोलन के बारे में कंप्लीट, यही इतना ही है। अब आप ये मत करिएगा कि मैं अब एकदम और पढ़ूंगा इसमें, नहीं भाई, मैं एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटा है। सूफी आंदोलन में अब कुछ भी नहीं छूटा है। हालांकि इन सब सिलसिलों का जिक्र जब मैं मुगल बादशाहों के बारे में बताऊंगा तो वहां पे करूंगा, थोड़ा बहुत कौन, जैसे औरंगजेब है, इसके बारे में अभी जब पढ़ेंगे आप तो समझेंगे। दारा सिकोह के बारे में समझेंगे, अकबर के बारे में समझेंगे, तो सारी चीजें अभी फिर आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप जितना बताया हूं इतना आप खूब बढ़िया से इसको नोट करिए, नोट बनाइए। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट बनाइए। इसके बाद आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वीडियो ही देखिए, नोट बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत फैक्चुअल है तो उसको आप याद कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट से पढ़िए। हिस्ट्री में सारी चीजें याद करने की नहीं होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वही याद करने के होते हैं। ठीक, जो कंसेप्ट हैं उसको कंसेप्ट से पढ़िए, क्यों आप सारी चीजें रटने पे उतारू रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक चीज मैंने आपको और बताया था कि हिस्ट्री में कोई पढ़ने की लिमिट भी नहीं है, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा रेलिवेंट है, उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि उठा के पूरा पढ़ने लगे। हड़प्पा सभ्यता आप जब उठाएंगे तो उसका हड़प्पा सभ्यता भी एक ग्रंथ है, वैदिक काल पे एक ग्रंथ है, तो क्या आप ग्रंथ पढ़ेंगे? नहीं, जो रेलिवेंट है। आप किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठाइए ना, उस क्वेश्चन से आपको अनुमान लगेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो ये हो गया सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन भी हो गया, सूफी आंदोलन भी हो गया, पीछे प्रांतीय राज्यों के बारे में हम लोग पढ़े ही। यानी कि अब हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू से लेके अब तक, अब हम किस में घुसेंगे? मुगल काल। और मैं मुगल काल आपको एकदम अलग तरीके से बताऊंगा, जितने लोग भी बताते हैं ना उससे एकदम अलग बताऊंगा आपको। लोग क्या करते हैं कि एक एक राजा को उठाते हैं कि सबसे पहले बाबर को उठाएंगे तो बाबर के बारे में पूरा बताएंगे, नहीं, इस तरह से मैं नहीं बताऊंगा। मैं पॉइंट उठाऊंगा, फिर उस पॉइंट पे सारे राजाओं को पढ़ेंगे, एकदम अलग ही प्रकार से मैं बताऊंगा, आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब आपसे मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।